गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी की हमारी क्लास के अंदर पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी को प्रभावित करने वाले वेरियस फैक्टर्स लाइक नेटेलिटी, जन्म दर, मृत्यु दर, पॉपुलेशन का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है और एज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने एज पिरामिड के अकॉर्डिंग पढ़े हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन डिस्पर्सल की। ओके, पॉपुलेशन डिस्पर्सल। पॉपुलेशन डिस्पर्सल का मतलब कि एक पॉपुलेशन के जो जीव हैं वो उस पॉपुलेशन को छोड़कर किसी अन्यत्र जगह पर जो है वो चले जाते हैं या दूसरी जगह से जीव उस पॉपुलेशन के अंदर जो है वो ऐड होते हैं, शामिल होते हैं, या एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जीव उस पॉपुलेशन या उस हैबिटेट को छोड़कर अन्यत्र दूसरी जगह पर जाते हैं और एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद में वापस अपने पुरानी वाली जगह पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो है वो पॉपुलेशन के अंदर जीवों की इस प्रकार की गतिविधियों के फलस्वरूप क्या होता है, वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म घटती या बढ़ती है। ओके, पॉपुलेशन डिस्पर्सल जो है वो जंतु तीन प्रकार से दिखाते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट दैट इज एमिग्रेशन, ओके, सेकंड इज इमिग्रेशन और थर्ड दैट इज नॉन एज माइग्रेशन। ओके, देखिए हम यदि जनरल टर्म्स के अंदर देखें तो हम कह सकते हैं माइग्रेशन क्या है? इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म इनटू और आउट ऑफ ए पॉपुलेशन। ओके, माइग्रेशन अफेक्ट्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। हम इसको दो प्रकार के माइग्रेशन भी कह सकते हैं। इमिग्रेशन, देखिए इमिग्रेशन क्या है बच्चों, यदि हम बेसिक बात करें इमिग्रेशन की, इमिग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इनटू अ पॉपुलेशन फ्रॉम अदर एरियाज एंड दिस इंक्रीजेज द पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ रेट। इमिग्रेशन, जब एक जाति के जंतु जो है वो अन्य दूसरे हैबिटेट से उस जो है वो जाति की पॉपुलेशन के अंदर शामिल होते हैं। ओके, मान लीजिए ये दो हमारे पास में हैबिटेट्स हैं। ओके, एक हैबिटेट के अंदर यहाँ पर जब रिसोर्स की अवेलेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है या हम कहें कि फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, तो एक जाति के जीव जो है अपना स्थान छोड़ के उस जाति के अंदर उस हैबिटेट के अंदर जो है आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उस जाति के वो इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के इंक्रीज की वजह से क्या होता है, उस पर्टिकुलर जाति की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन क्या होती है, वो बढ़ जाती है, उसकी जो वृद्धि दर है वो बढ़ जाती है। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द पॉपुलेशन जो है इंडिविजुअल्स की वो दूसरे एरिया से उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर जो है वो ऐड हो रही है। ओके, और ये कब होता है, जब उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी जो होती है वो सूटेबल होती है उस इंडिविजुअल जाति के सदस्यों के लिए, तो वो यहाँ पर आके उस संबंधित जाति के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करके जनसंख्या को बढ़ाने का काम करते हैं या पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। ओके, दूसरा जो हमारा प्रोसेस है दैट इज एमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या है बच्चों? दिस इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स आउट ऑफ ए पॉपुलेशन। ओके, जब पर्यावरणीय कारक एक संबंधित जाति के सदस्यों के लिए जो है वो फेवरेबल नहीं रहते हैं या हम कहें कि जो है इस प्रकार का एमिग्रेशन मूवमेंट के अंदर उस हैबिटेट को छोड़कर जीवों का दूसरे अन्यत्र किसी दूसरे स्थान पर जाना, एक हैबिटेट को छोड़कर जीवों का अन्यत्र स्थान पे जाना, ये क्या कहलाता है, एमिग्रेशन कहलाता है। और अन्यत्र स्थान से जीवों का दूसरे स्थान पर आना, ओके, ये क्या कहलाता है, इमिग्रेशन कहलाता है।
देखिए दोनों यदि हम देखें तो ये जो है वो सेम चीज आपको देखने में लग रही होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पर हमारे ए जाति के सदस्य हैं, यहाँ पे बी जाति के सदस्य हैं। ओके, यहाँ पर ए और यहाँ पर हम इसको ए प्लस ले लेते हैं। दोनों जो है एक ही स्पीशीज के मेंबर्स हैं। ओके, एक ही स्पीशीज के मेंबर्स हैं, लेकिन यदि हम फर्स्ट हैबिटेट देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस हैबिटेट से जंतु का बाहर जाना, दैट इज एमिग्रेशन। ओके, और दूसरे स्थान से इस हैबिटेट के अंदर जंतु का आना, दिस इज इमिग्रेशन। तो एक जाति के लिए जो है वो जीव एमिग्रेशन हो सकता है और दूसरी जाति के लिए वो इमिग्रेशन प्रोसेस हो सकता है। ओके, और मान लीजिए एक जाति की स्पीशीज जो है वो ए प्लस दूसरी जाति के दूसरे आवास के अंदर पहुंचे हैं, तो यहाँ के लिए जो ये एमिग्रेशन मूवमेंट है वो यहाँ के लिए क्या कहलाएगा, इस जंतु का इमिग्रेशन मूवमेंट कहलाएगा। ओके, तो किसी पॉपुलेशन के अंदर जो है वो इंडिविजुअल्स का बाहर की तरफ मूवमेंट क्या कहलाता है, एमिग्रेशन कहलाता है। ओके, एमिग्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, उस संबंधित हैबिटेट को छोड़कर जंतु अन्यत्र जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, उस हैबिटेट के अंदर उस पर्टिकुलर जाति के जीवों की संख्या के अंदर क्या हो रहा है, कमी आ रही है। और इस प्रकार जीवों की संख्या के अंदर जो ये कमी है वो क्या करती है, इस पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करती है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको कम करती है। ओके, यदि हमारा जो ग्रोथ रेट का इक्वेशन था, यदि हम उसको देखें बच्चों, तो वो इन दोनों प्रोसेस के थ्रू कैसे बनेगा। ग्रोथ रेट हमारी क्या थी, जिसको हम क्या कह रहे थे, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट अभी तक। ओके, अब यदि हम इमिग्रेशन और एमिग्रेशन इन प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखें तो अब हमारा ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन रेट। इमिग्रेशन जो दूसरे जगहों से वो जीव जो है उस में किस दर से उस पॉपुलेशन के अंदर जो है वो वृद्धि कर रहे हैं, दैट इज इमिग्रेशन रेट माइनस डेथ रेट प्लस एमिग्रेशन रेट। ओके, किस दर से जंतु जो है उस हैबिटेट को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। ओके, देखिए एमिग्रेशन का जो प्रोसेस है बच्चों वो दो कारकों से हो सकता है, दो कारणों से हो सकता है। एक तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, बाह्य कारक हो सकते हैं, जब वातावरणीय परिस्थितियां जीवों के लिए अनुकूल नहीं रहती, फॉर फूड स्कार्सिटी, स्पेस स्कार्सिटी, या हम कहें कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टाइम पीरियड ऑफ लाइट जो है वो फेवरेबल नहीं हो, ऐसी कंडीशंस के अंदर जंतु जो है वो अपने पर्टिकुलर आवास को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो उनका इंट्रिंसिक फैक्टर्स हो सकता है, जब हम कहें कि दैट इज रिलेटेड टू कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर आवास की जो धारण क्षमता है वो एक अप टू द लिमिट तक है, और यदि उस लिमिट तक, क्योंकि जीव क्या करते हैं रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी संख्या के अंदर वृद्धि करते हैं, और वो पर्टिकुलर आवास जो है केवल एक सीमा तक उस जनसंख्या वृद्धि को सहन कर सकता है। यदि इस सहनशीलता की सीमा से ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो जंतु जो होते हैं उस पर्टिकुलर आवास को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने जो हनी बीज के अंदर हम पढ़ते हैं स्वार्मिंग प्रोसेस। ओके, जो हम इंसेक्ट्स के अंदर लाइक हनी बी के अंदर या टर्माइट्स के अंदर पढ़ते हैं, ये क्या है, ये एक प्रकार का एमिग्रेशन प्रोसेस है। ओके, अब हम बात करें वन टाइप ऑफ माइग्रेशन जो हमने अधिकतर बर्ड्स के अंदर हमने देखा है, माइग्रेशन जो प्रवासन करते हैं पक्षी। देखिए अपन ने जो पढ़ा है इसके बारे में कि बर्ड्स जो होती हैं वो विंटर्स के अंदर क्या करती है, वो थाउजेंड्स ऑफ द माइल्स उड़कर साउथ की तरफ जो है वो प्रवसन करती है, जहां पे वार्मर कंडीशंस होती है, और जब स्प्रिंग्स आता है तो वो वापस से अपने पुराने वाले आवास के अंदर पहुंच जाती है। दिस इज द टू वे मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स। ओके, इसी प्रकार मोनार्क बटरफ्लाई का माइग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि
माइग्रेट करती है मैक्सिको टू द नॉर्दर्न यूएस इन द समर, और विंटर्स के अंदर वो वापस से अपने मैक्सिको रीजन तक के अंदर पहुंच जाती है। इसी प्रकार का माइग्रेशन हमने केवलादेव हमारा जो घना नेशनल पार्क है उसके अंदर देखा है, जहाँ पे साइबेरियन सारस जो होते हैं वो सर्दियों के अंदर आते हैं साइबेरिया से, और जैसे ही यहाँ पे गर्मियाँ शुरू होती है तो वो वापस अपने पुराने स्थान पे पहुंच जाते हैं। This type of migration move entire population from one location to another। इस प्रकार का जो माइग्रेशन होता है बच्चों, पक्षियों के अंदर, मैमल्स के अंदर, फिशेस के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर उस पर्टिकुलर आवास की जो एंटायर पॉपुलेशन है वो एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करती है। ओके, तो ये जो पॉपुलेशन डिस्पर्सल जो प्रोसेस है ये भी जनसंख्या घनत्व को जो है वो घटाता और बढ़ाता है। ओके, बाय द इमिग्रेशन प्रोसेस जनसंख्या घनत्व उस पर्टिकुलर जाति का बढ़ जाता है, और एमिग्रेशन प्रोसेस के अंदर जो है वो जनसंख्या घनत्व कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की। ओके, ग्रोथ फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन भी जिसको कहते हैं। देखिए, जीवों के अंदर पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो वेरियस पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है, या हम कह सकते हैं कि द फॉर्म ऑफ इंक्रीज ऑफ इंडिविजुअल्स आर नॉन एज द ग्रोथ फॉर्म। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी डिस्क्राइब्ड विथ टू मॉडल्स। हम दो मॉडल्स के अकॉर्डिंग जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ फॉर्म देख सकते हैं। कौन कौन से मॉडल्स हैं? ये जो मॉडल्स हैं वो बेस्ड है किसके ऊपर? साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड नेसेसरी रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज उस जाति के जीवों को अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग जंतुओं के अंदर जनसंख्या वृद्धि की जो फॉर्म है वो दो प्रकार से हो सकती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमारा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जीवों की संख्या में जो वृद्धि हो रही है उसके इन दोनों फिगर्स को लेकर हम ग्राफ बनाते हैं, और वो ग्राफ हमें दो शेप के अंदर दिखाई देते हैं। वो अभी हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ आर नॉन होती है इन वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स, वेरियस टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स और वेरियस टाइप ऑफ स्पीशीज। कौन कौन सी ग्रोथ फॉर्म्स हो सकती है बच्चों? First, that is known as the exponential growth form, and second, that is known as the logistic growth form. Okay? First हम बात करें exponential growth form। देखिए, आप लोगों ने नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन जो है उसके बारे में पढ़ा होगा। आप लोगों ने चार्ल्स डार्विन के बारे में पढ़ा होगा। चार्ल्स डार्विन वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंग्लिश क्लेयरमैन थॉमस माल्थस। ओके, थॉमस माल्थस ने पब्लिश करी थी एक बुक इन 1798 जो ये बताती है कि पॉपुलेशन विथ unlimited natural resources grow very rapidly, okay, and after which population growth decreases as resources become depleted। माल्थस ने हमें क्या बताया इस बुक के अंदर कि पॉपुलेशन जो होती है वो जब अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज जो उनको संसाधन जो है वो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जब संसाधनों की होती है उस टाइम जीवों की संख्या के अंदर बहुत रैपिडली जो है वो ग्रोथ होती है। ओके, लेकिन जैसे ही ये रिसोर्सेज जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशंस के अंदर क्या होती है, पॉपुलेशन जो है अचानक से डिक्रीज हो जाती है। ओके, इस प्रकार की पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की ग्रोथ फॉर्म एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर्म कहलाती है। यदि हम इसका एग्जांपल देखें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर्म का, तो वो हमें बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है। बैक्टीरिया जैसे आप लोग जानते हो, बैक्टीरिया क्या है? इट्स ए प्रोकैरियोटिक सेल्स, ओके, जो कि फिजन के द्वारा प्रजनन या रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, दिस डिवीजन जो हम फिजन की बात कर रहे हैं टेक्स अबाउट एन आवर फॉर मैनी बैक्टीरियल स्पीशीज, 1 घंटे के अंदर कंप्लीट होता है। यदि हम देखें, यदि हमने 1000 बैक्टीरिया एक लार्ज फ्लास्क के अंदर उनको अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई के साथ में यदि हमने रखा है तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, तो आफ्टर 1 आवर देखें तो ईच बैक्टीरिया विल डिवाइड ड्यूरिंग 2000 बैक्टीरिया। ओके, इट मीन्स हमारे जो 1000 बैक्टीरिया है
उसमें उसके डबल बैक्टीरिया जो है विद इन 1 आवर इंक्रीज हो गई है उनकी संख्या। ओके, आफ्टर 2 आवर्स देखें तो यहाँ पे each of 2000 bacteria will divide and producing 4000 bacteria. Okay, after 3 hours each of 4000 bacteria will divide producing 8000 bacteria. It means जब अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे हमारा रिसोर्सेज क्या है, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशंस। ओके, न्यूट्रिशंस यदि उनको हमने जो है वो will not be depleted, sufficient quantity के अंदर यदि हम उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इस संख्या के अकॉर्डिंग जो है वो बैक्टीरिया की संख्या के अंदर तेजी से वृद्धि हो रही है। ओके, इट मीन्स द की कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज दैट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एडेड इन ईच जनरेशन increases as the population gets larger and the results can be dramatic। जो आपने अभी देखा आफ्टर 1 डे मतलब 24 साइकिल्स ऑफ डिवीजन, फिजन का होने पर हमारी जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाती है, 1000 से लेकर 16 बिलियन बैक्टीरिया जो है इतनी संख्या के अंदर जीवों की संख्या बढ़ रही है। ओके, यदि हम इसको देखें तो पॉपुलेशन साइज जो हमारा एन है उसको यदि हम ओवर टाइम समय के अकॉर्डिंग यदि उसको प्लॉट करें तो हमें एक जे शेप की आकृति का इसके अंदर कर्व या ग्राफ जो है वो बनता है इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर्म। ओके, इन दिस केस ऑफ जे शेप ग्रोथ फॉर्म देखिए आपको यहाँ देख सकते हो आप, इसके अंदर जो पॉपुलेशन ग्रो जो हो रही है दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। टाइम के साथ में जब हमने पॉपुलेशन साइज को जो ग्रो किया है, इसका ग्राफ बनाया है अकॉर्डिंग टू द टाइम, तो देखिए यहाँ पर जीवों की संख्या जो है वो रैपिडली ग्रो होती है। ओके, रैपिडली ग्रो हो रही है तब जब यहाँ पे जो इनके रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज देयर इज अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है उस पर्टिकुलर जाति के जीवों को। ओके, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे जो जीवों की संख्या में जो वृद्धि हो रही है ये वृद्धि जो है उस जीव की पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड नहीं है। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द डेंसिटी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, यदि हम इसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम इसको प्रेजेंट करें जे शेप कर्व को, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट इज जे शेप कर्व को हम यदि फॉर्मुलेट करना चाहें तो दैट इज डेल्टा एन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर एन। ओके, यहाँ पे एन जो हमारा नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी भी स्पीशीज के जो है वो जीवों की संख्या, और डेल्टा एन जो हमारा चेंजिंग इन द पॉपुलेशन साइज, एंड डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टाइम यदि हम देखें। और यहाँ पे आर की यदि हम बात करें तो आर क्या है, आर एक स्थिरांक है जो उस पर्टिकुलर जाति के जीवों की बायोटिक पोटेंशियल को व्यक्त करता है। व्हाट इज बायोटिक पोटेंशियल? Biotic potential is the maximum reproductive capacity of an individual। तो जे शेप कर्व के अंदर जीव जो है अपनी बायोटिक पोटेंशियल, जिसको हम कहें कि जैविक सामर्थ्य के अकॉर्डिंग प्रजनन करते हैं, अपनी संख्या के अंदर जो है वो वृद्धि करते हैं। ओके, ये वृद्धि जो है वो अप टू द लिमिट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है। जैसे ही रिसोर्सेज जो है वो कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं तो इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो अचानक से डिक्रीज हो जाती है या गिर जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, बूम एंड बस्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा जब बरसात का टाइम होता है तो अचानक से इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या जो हम देखते हैं एल्गल ब्लूम के रूप में। ओके, जब जो रिसोर्सेज है उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो
फेवरेबल है, मैक्सिमम है, तब जंतु एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाते हैं। और जैसे ही रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल फूड की स्कार्सिटी, स्पेस की स्कार्सिटी या जो वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं यदि वो अनफेवरेबल होंगे तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होगा, वो पॉपुलेशन जो है वो अचानक से कम हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार की पॉपुलेशन जो कि बायोटिक पोटेंशियल से रिलेटेड होती है, और यहाँ पे ये प्रकार जो जनसंख्या के अंदर जो कमी है वो उस पर्टिकुलर जीवों की जनसंख्या घनत्व से जो है वो प्रभावित नहीं होती है या उस पर डिपेंडेंट नहीं होती है। क्या कहलाती है? डेंसिटी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, इससे आगे का जो हमारा ग्रोथ फॉर्म है दैट इज सिग्मोइड ग्रोथ फॉर्म, उसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।